तावीज़ लिख के देता था उम्र तवील के, आमिल वो खुद बेचारा जवानी में मर गया। एक पत्थर भी बेवफा हो तो सारी दीवार गिरा देता है। नौकरी खानदान पालती है, जबकि कारोबार नस्लें संभालता है। शजर जब भी लगाना तुम परख लेना जमीनों को, कि हर मिट्टी की फितरत में जरखेजी नहीं। निकाल लाया था एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल में पिंजरा नहीं निकलता। सुकून के लिए किसी इजाफे वजीफे की जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी में से मुनाफिकत दूर करते जाओ, सुकून हासिल होता जाएगा। जितना खालिश होते जाओगे उतना सुकून पाते जाओगे। तूने तिनके समझ के फूंक दिया, मेरी दुनिया थी आशियाने में। मुझसे उकताए हुए लोगों में मैंने अपना भी नाम देखा। अरूज पर तो हर कोई मिलाता है हाथों में हाथ, मुश्किलों में जो साथ चले इन्हें हम यार कहते हैं। जिंदगी के नाम पे बर्बाद कर दिया, बांध के पर मेरे आजाद कर दिया। इससे पूछो अजाब रस्तों का, जिसका साथी सफर में बिछड़ा। एक नवाले के लिए मैंने किया जिसका शिकार, वो परिंदा भी कई रोज से भूखा निकला। परिंदों को अपना पड़ोसी बनाओ, क्योंकि परिंदे आफत की आमद से पहले खबरदार करते हैं। लगाकर गिरा मेरे रूह की शाहों पर, तुम लिपटे हो मुझसे अंबर बेल की तरह। कम कीजिए हजूर तुम आज़त मिजाज की, आते नहीं परिंदे भी तपती मंडेर पर। फासले बिला वजह नहीं होते, रवैयों की दीवार होती है दरमियान। आजकल के दौर में अगर कोई मुखलिस बंदा मिल जाता है तो गनीमत समझें, इस पर अपनी चालाकियां न आजमाएं। याद रखें बेवकूफ कोई नहीं होता। तरसा दिया है अबरे गरेजा ने इस कदर, बरसे जो बूंद भी तो समुंदर लगे मुझे। अपनी औलाद के लिए सहूलियात जिंदगी से ज्यादा तरबियत की फिक्र करो। परिंदे अपने बच्चों को प्रवास सिखाते हैं, घोंसले बना बना कर नहीं देते। ऊंचाई पर जाने के लिए पहले जमीन पर तरीके से चलना सीखो, वरना ऐसा गिरोगे कि ना उड़ सकोगे ना चल। अल्फाज कभी वापस नहीं पलटते, और हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर खो देते हैं जो हमें फिर कभी नहीं मिलता। अंत मिट्टी है मोतबर लोगों, आदमी हर तरह से फानी है। कोई शय जब कम पड़ती है तब उसकी कीमत समझ आती है। अच्छा इंसान वो है जिसके अमल अच्छे हैं, अच्छी बातें बुरे आदमी भी कर सकते हैं। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती हैं। मजबूत और बाकिरदार लोग शिकायतें नहीं फैसले करते हैं। सुख ही सुख दूंगी ये कहकर मुकर गई जिंदगी। ममता की तारीफ ना पूछो, चिड़िया शाम से भी लड़ जाती है। ज़बान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। जब आप नंगे पाँव हो और खुदा आपको जूतों से नवाज दे तो अपनी चाल तब्दील ना करें। रिश्तों की फिक्र होती है, इसलिए हम बिना गलती के भी माफ़ी मांग लेते हैं। तमाम तारीफें उस सोने रब की जो मेरे अमाल को देखे बगैर ही हर एक नेमत से नवाजता है। मोहब्बत वो है जिसमें किसी से मिलने की उम्मीद भी ना हो, मगर फिर भी जिंदगी भर उसका इंतजार हो। जिंदगी चंद सांसों का नाम है, सो हर किसी से प्यार करो। अहले दिल और मुखलिस लोगों का यही शेवा है। मुस्कुराते हुए चेहरे छुपाते हैं राज। लोग दुख में दिया गया एहसान तो भूल जाते हैं, लेकिन ना दिया गया साथ कभी नहीं भूलते। कोई भी शख्स अल्फाज का चुनाव अपने ज़र्फ के मुताबिक करता है, जैसा ज़र्फ वैसे ही अल्फाज। और ज़र्फ दो चीज़ों का पता तो साफ बता देता है, तरबियत का और नसब का। हकूकुल्लाह में माफ़ी शर्त है और हुकूकुल इबाद में तलाफ़ी शर्त है। माफ़ी और तलाफ़ी के बगैर वाले केस का फैसला बरोज़े क़यामत होगा। अपने केस का फैसला दुनिया में ही करवा कर जाए। हशर का मामला बहुत नाजुक और मुश्किल तरीन है। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी सवर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। सच्चे दोस्त खुशियों में जीनत और परेशानियों में सहारा होते हैं। फरमाने मौला अली अलैहिस्सलाम, सिर्फ हाथ ही नहीं अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ ना पकड़ सकें वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करें। छाँव देते हैं जो सहरा में किसी को, दिल मेरा ऐसे दरख्तों को वली कहता है। बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूत करते करते इंसान खुद टूट जाता है। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। रिश्ता कोई भी हो बेकार है जब तक इज्जत और यकीन ना हो। अच्छे वक्त में गुरूर से बचना और मुश्किल वक्त में नाउमीद ना होना अहले दानिश की निशानी है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है, अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर हिस्से के लिए बोझ बन जाता है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। बुरी आदतों की ताकत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब उन्हें छोड़ने की कोशिश की जाती है। कुछ इस ढंग और खुदी से जिंदगी गुजारो कि तुम्हें नज़रअंदाज करने वालों को खुद अपना नुकसान महसूस हो। खुशी और सुख ऐसे तर है जिन्हें जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आप में आएगी। बूढ़ी आंखें पूछती हैं पढ़े लिखे बेटे से कि किन किताबों में लिखा है
ماں باپ کو تنہا چھوڑ دو۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ یا رب کریم کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ پاک کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پاک پر توکل کی ہے۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ حدیث پاک ہے، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ کوشش کریں کہ کسی تتلی کے رنگ اور پر آپ کی وجہ سے خراب نہ ہو، اگرچہ وہ خود ہی اڑ کر آپ کے پاس کیوں نہ آئی ہو۔ سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو۔ حسن ایک دل ربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلام ہے۔ اعتبار کی بارش میں اتنا مت بھیگو کہ جسم نظر آنے لگے۔ جب لگا تھا تیر تب اتنا درد نہ ہوا غالب، زخم کا احساس تب ہوا جب کمان دیکھی اپنوں کے ہاتھ میں۔ اپنی پریشانیوں کو چھپائیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ سزائے موت سنانے جانے کے بعد سقراط کو جب زہر کا پیالہ پینے کے لیے دیا گیا تو اس کے شاگرد زار و کتار ہونے لگے۔ سقراط نے اسے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، آپ بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ سقراط بولا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں گناہ کرتے ہوئے مارا جاؤں؟ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔